पौलमी साहब हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। पौलमी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, अब तक की जो जानकारी जो लोकल प्रेस से आ रही है आशुतोष, उसके हिसाब से एटलीस्ट जो 16 शव है वो अब तक निकाले गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबर आ रही है, जैसा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताते आ रहे हैं, एक यहाँ 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट पर सवार थे, जो येटी एयरलाइंस की फ्लाइट है। एक ATR 72 एयरक्राफ्ट जो 72 सीटर्स होती है, ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप जो रीजनल फ्लाइंग करती है, वो एयरक्राफ्ट थी जो काठमांडू से पोखरा की ओर जा रही थी। और पोखरा डोमेस्टिक ओल्ड एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में ये क्रैश हुआ है। तो वहाँ पर काफी सारे जिस तरह के हम इमेजेस जो देख रहे हैं, पिक्चर्स वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी जो लोकल स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू एजेंसीज को पहुंच चुके हैं। बहुत ही भयंकर भीषण आग लग गई एयरक्राफ्ट को। जैसे ही वो क्रैश हुआ, उसकी लपटें जो है उसमें शायद लोग उसकी चपेट में भी आ गए होंगे। पर अभी तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, उससे यही खबर आ रही है कि इसमें शायद कुछ फॉरेनर्स भी थे जो लोकल नेपालीज नहीं थे। हम ये जानकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस पर कुछ भारतीय लोग भी सवार थे, क्योंकि ऐसा ही पिछला भी अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी तारा एयर की फ्लाइट का हुआ था 2022 में। बिल्कुल, जिस 30 पर मई 4 भारतीय जो थे वो सवार थे। हमारे पास पैसेंजर लिस्ट आ चुकी है, नाम तो सामने आ चुके हैं, पर हम ऑफिशियल जो कॉन्फर्मेशन है उसके लिए वेट कर रहे हैं। ये जो रूट है काठमांडू टू पोखरा, ये काफी सारे लोग। पौलमी, आप नजर बनाकर रखें, आपका रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट सुभा गोयल साहब जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है, किस वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? क्या मौसम इसकी वजह है? और कुछ ज्यादा जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को भी अपडेट करें आप। देखिए, अब ये कौन सा जहाज था? ATR 72। हाँ जी, ATR 72। ATR 72 तो बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है। तो या तो मौसम की खराबी हो सकती है, या इसमें नेग्लिजेंस हो सकती है कि क्योंकि कोई भी उड़ान लेने से पहले अच्छी तरह इंजीनियरिंग वाले चेकिंग करते हैं हर चीज की, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो, कुछ भी हो। तो या तो वेदर की वजह से है या पायलट एरर जो है। अभी जानकारी मिल रही है सर, उसमें वेदर को ही सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है कि जो खराब मौसम है, क्योंकि नेपाल के अभी आप स्थिति और मौसम को समझ सकते हैं कि मौसम अभी खराब है। हमारे स्थानीय संवाददाता से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मौसम ही वजह है। लेकिन क्या सर, जब ऑटो पायलट होता है, जब पहाड़ी से ये टकराया, जानकारी ये है कि पहाड़ी से ये विमान टकरा गया, तो ऑटो पायलट का फिर रोल क्या हो जाता है? नहीं, ऑटो पायलट के अलावा एक सिस्टम है जो कि कोई भी चीज अगर सामने आए, जिसको कहते हैं टैकास, तो वो अगर ऑटो पायलट पे है तो अवॉइड कर लेता है। ये जरूर पायलट एरर होगा या फिर मौसम इतना जबरदस्त खराब होगा। मैंने ये फ्लाइट ली हुई है काठमांडू से पोखरा, और ये बादलों के बीच में जाती है फ्लाइट बिल्कुल। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी दर्दनाक घटना है। मेरे कॉन्डोलेंसेस हैं जो भी टूरिस्ट और इंडियन टूरिस्ट भी काफी काठमांडू पोखरा जाते हैं। तो अब मैं तो यही कहता हूँ कि भाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और गोयल साहब, पिछली बार जब खराब मौसम हुआ था, आपको याद होगा, तारा एयरलाइंस 30 मई, मुझे तारीख याद है, उस खबर को मैंने दी थी, दर्शकों तक पहुंचाई थी, 2022 की खबर है। उसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी विमान में ही, जो नेपाल में ही ये दुर्घटना हुई थी, जो प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें वजह बाद में साफ हुई कि मौसम बहुत खराब था और विमान बाएं की बजाय दाएं मुड़ गया था, इसलिए वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्या खराब मौसम में कोई ऐसी तकनीक नहीं होती कि आप उसको ठीक से, अगर सामने खतरा आभास कर पा रहे हो, तो वो सही सुरक्षित लैंड करा पाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए, अमेरिका जितनी एडवांस कंट्री है, वहां पर कम से कम 1000 से ज्यादा फ्लाइटें ग्राउंडेड हुई, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्नो ब्लिजर्ड वगैरह था। तो कहीं पे भी जब भी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, एक विजिबिलिटी होती है, हर एयरक्राफ्ट की एक विजिबिलिटी होती है। अगर वो विजिबिलिटी कम हो जाए
तो एयरक्राफ्ट को या तो टर्न बैक कर लेना चाहिए या फिर जो टावर है, टावर से जो नेविगेशन टावर है उनको एडवांस में होता है, और काठमांडू पोखरा इतनी दूर नहीं है, तो इसको एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ ही नहीं करना चाहिए था, अलाउ ही नहीं करना चाहिए था काठमांडू से पोखरा के लिए टेक ऑफ। इसमें मानवीय भूल ज्यादा लगती है आपको? अब ये मुझे पता नहीं कि मानवीय भूल है या क्या है, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हुआ आपको बिल्कुल मुझे मानवीय भूल है या अभी तो बस यही प्रार्थना अभी होनी तो ये चाहिए है कि कि सभी लोग मौसम है सुरक्षित और रहें।